नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। अब देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की खास बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। पार्टी ने अलका लांबा को आतिशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाने का किया फैसला। कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर दिया जवाब। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आपदा बीजेपी में आई हुई है। असम से दिल्ली चिड़ियाघर लाए गए एक सिंग वाले नर गैंडे धर्मेंद्र की अप्राकृतिक मौत हो गई है। सितंबर 2024 में लाया गया 11 साल का गैंडा स्वस्थ था। उसे प्रजनन के लिए मादा गैंडा अजूहा के साथ रखा गया था। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी। इस बीच दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिला। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। विजिबिलिटी कम होने के कारण कोहरे का असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिला, जिस कारण गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई। पूर्वी दिल्ली में हुए सड़क हादसे में यूपी पुलिस के एएसआई की मौत हो गई। 27 वर्षीय प्रदीप कुमार गाजियाबाद के ट्रैफिक सर्कल में तैनात थे। इस टक्कर के बाद वाहन चालक वाहन को लेकर वहां से फरार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के बाहर मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने महोत्सव में शामिल कारीगरों से बातचीत की। चीन के HMPV वायरस को लेकर भारत सरकार अलर्ट। एनसीडीसी को गंभीरता से निगरानी रखने के दिए निर्देश। HMPV वायरस को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। चीन के कई राज्यों में इसको लेकर इमरजेंसी घोषित किया गया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 और बांग्लादेशी पकड़े गए। यहाँ 5 बांग्लादेशी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे। जब पुलिस ने इनका मोबाइल फोन और कागजात चेक किया तो ये साबित हो गया कि ये 5 बांग्लादेशी हैं और अवैध रूप से दिल्ली आए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक में चुनाव की रणनीति पर करी जाएगी चर्चा। इसमें बी संतोष, सचदेवा, तरुण चुग समेत बीजेपी के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयवाही है। रुक कर लेते अगली खास बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने उन मतदाताओं से मुलाकात की है जिनके नाम आम आदमी पार्टी के अनुसार मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। वहां मौजूदा लोगों के बीच संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में जानबूझकर वोट कटवा रही है ताकि लोगों को सुविधाएं न मिल पाए और साथ ही पता भी कटवा रहे हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर अपमानित करना बंद करे। हम किसी भी हाल में पूर्वांचल के लोगों के वोट काटने नहीं देंगे। अभी तक शहादरा में 11,000, जनकपुरी में 4,874, तुगलकाबाद में 2,435, पालम में 1,641, करवाल नगर में 3,260 समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में हजारों वोट कटवाने के लिए आवेदन दिए गए हैं। नई दिल्ली में मेरी पत्नी का वोट भी कटवाने का आवेदन दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने हास्यास्पद बात की है। आज अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सुल्तानपुर की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ये वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पार्टी को भेंट कर रहा हूँ। इसमें मेरी माता राधिका सिंह और पिता दिनेश सिंह के नाम है। इसके अलावा इस लिस्ट में ना मेरा नाम है और ना ही मेरी पत्नी का नाम है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर पूर्वांचलियों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शहादरा में रंगे हाथों पकड़े गए भाजपा नेता विशाल भारद्वाज ने अवैध रूप से मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए 11,018 आवेदन दाखिल किए। इसी तरह नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए 5,500 और नए नाम जुड़वाने के लिए 7,500 आवेदन दाखिल किए गए। भाजपा पूर्वांचलियों से भेदभाव करती है, जानबूझकर उनके वोट कटवा रही है। आप सांसद संजय सिंह की पत्नी का नाम कटवाने के लिए 2 आवेदन दाखिल किए गए हैं। जहां तक अवैध प्रवासियों का सवाल है तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली में रोहिंग्यों को बसाने की बात स्वीकार की है। भाजपा अपने झूठ के बोझ तले दब रही है और दिल्ली की जनता दिखावे को देख रही है। बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे, योजना, विकास मॉडल के सहारे भाजपा मैदान में है, लिहाजा अनैतिक हथकंडे अपना रही है। भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा खुलेआम धन बांटने का दावा करते हैं, फिर भी कोई जांच नहीं होती। 30-40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में।
अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में। यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है और जिसके लिए हम लोगों ने बार बार चुनाव आयोग में भी शिकायत की है और आप लोगों के सामने भी सारे तथ्य और प्रमाण रखे हैं। कई लोगों के नाम इसमें हैं जिनके नाम काटने के लिए इन लोगों ने दिया है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो यहां पे रहते हैं और चुनावी घोटाला करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। साथ ही संजय सिंह ने अपनी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से 2 बार कटवाने के मामले को भी बीजेपी की साजिश बताया। का वोट कटवाने में जिन 2 महिलाओं का नाम डाला गया उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इंटरेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है ना, राजनीतिक उद्देश्य से। उनका क्या होगा? उनका कौन सा इंटरेस्ट है? अरे ये बीजेपी ही करवा रही है, क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हैं? दिल्ली में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है। दरअसल यहां शकरपुर इलाके में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 14 वर्षीय ईशु गुप्ता की हत्या स्कूल के गेट पर ही कर दी गई। पुलिस की जांच के मुताबिक पीड़ित और एक अन्य छात्र के बीच स्कूल में विवाद हुआ और किसी भी विवाद के चलते दूसरे छात्र ने बाहर से अपने 3-4 साथियों को बुलाकर दूसरे छात्र पर चाकू से हमला करवा दिया। ये वारदात उस वक्त हुई जब पीड़ित स्कूल के बाहर निकला था और इसी दौरान राजकीय सर्वोदय विद्यालय के गेट नंबर 2 पर उसके ऊपर हमला किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 7 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान भी करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि शकरपुर में राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 के बाहर 3 जनवरी 2025 को चाकू घोंपकर 14 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी गई। ये घटना अतिरिक्त कक्षाओं के बाद छात्रों के जाने के दौरान हुई। जांच के मुताबिक घटना में मारे गए लड़के और एक अन्य छात्र के बीच का विवाद हिंसा में बदल गया और इसके बाद आरोपी ने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर स्कूल की गेट के बाहर उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद शकरपुर थाना पुलिस, एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड और स्पेशल स्टाफ की टीमों को हमलावरों को पकड़ने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 7 संदिग्धों को पकड़ा है और उनकी भूमिका और उद्देश्यों की जांच की जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है। इससे पहले भी दिल्ली में कई बार चाकूबाजी की घटना देखने को मिल चुकी है। आपको बता दें कि बीते दिनों मात्र चंद पैसों के लिए एक दोस्त ने अपने दोस्त का गला चाकू से काटकर उसकी हत्या कर दी थी। तो ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।